महाराज यम मार्ग मतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुंक्ते तन्मे कथय केशवा। कि हे प्रभु, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ करके यमलोक में जा किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं। मतलब ये क्या थी? ये रास्ता था, ये रास्ते का वर्णन है। वो कह तो रहे हैं ना, कीदृशीं यातनां भुंक्ते हैं, यम मार्ग मतिक्रम्य, यम मार्ग को, रास्ते को लांघ करके जब यमराज के सामने जाते हैं तो किस प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं, वो मुझसे कहिए। भगवान बोले, आद्यंतम च प्रवक्ष्यामि शृणुस्व विदितात्मज कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कंपित। भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूँगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है, उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी भी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, यमराज के दूत यमपुरी में जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, गेटमैन से कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा स्थित रहता है। उस द्वारपाल का नाम क्या है? धर्मध्वज। उससे जाकर के दूत कहते हैं, ऐसे ऐसे एक आदमी को लेके आए हैं। द्वारपाल क्या करता है? द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, तब मन से अच्छा ठीक है, ले आयो, बैठो ना। और वहां से रुको तो सही, चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से कहते, क्या कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं, तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। धर्मराज जो व्यक्ति आया उसके विषय में सब जानते हैं, चित्रगुप्त भी सब जानते हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी है। बोले ठीक है, लेके आए हो तो चित्रगुप्त जी जरा इसका लेखा जोखा दिखवाओ। चित्रगुप्त जी क्या करते हैं, वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं, उनके असिस्टेंट कौन है, श्रवण और श्रवणी नाम के उनके असिस्टेंट हैं। श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता, वो देवता है, श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उसको श्रवण नामक देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी से यह सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को ये जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादिकों की शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कर्मों को चित्रगुप्त से जाकर के बतला देते हैं। इसलिए व्रत दान सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दुखदायी होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी होते हैं। कौन लोग साक्षी होते हैं? सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संज्ञाएं और धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। आदमी कह रहा है कौन जानना है, क्या मतलब है, लेकिन कौन है विटनेस? कौन है? सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा भी कहती है काम गलत है यार, क्यों कर रहे हो, मानता ही नहीं।
समझ गए हैं? मन दिन रात्रि दोनों संज्ञाएं और धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को भलीभांति जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भलीभांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को इस प्रकार से देखते हैं। जब पाप का निर्णय हो जाता है तब धर्मराज अपने फुल फॉर्म में आते हैं। समझ गए? फुल फॉर्म में आते हैं तो उनको अपना स्वरूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं साहब? एक बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ है। प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है वैसा उसका स्वर है। काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त है। 3 योजन विस्तार वाला उसका शरीर है। बापी के तुल्य भयानक मुख है, लाल नेत्र है, बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है, लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु ज्वर, समझ गए? मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर के रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए कर्म को श्रवण कराते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? बताओ। तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे पहले पाप किए वैसे ही अब दुख को, जैसे तुमने काम किए वैसे अब भोगा उसका बल। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन करते हो? ऐसा वो कहते हैं। तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में समभाव रखते हैं। धर्मराज सबके लिए समान दृष्टि है उनकी। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रही दो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, ये पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमाज्ञाकारी चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालबली वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर संकल आदि से बांध करके मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। उस सालबली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा त्रसा से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुद्गर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते हैं, जिस ताड़ना में प्रेत मूर्छित हो जाते हैं। तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए तुमने? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? बताओ, खाने पीने की कोई कमी थी संसार में? काय को तेने पाप किया? तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया, तुमने बलि वैश्व देवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया और पितृ तर्पण भी नहीं किया। बताओ, पितरों की भी कोई पूजा पाठ नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया। हाँ, गृहस्थ आश्रम में अगर प्रविष्ट रहे हो तो कभी कभार अपनी बीवी बच्चों को ले जा करके वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा महीना में एक दफे लग गई, समझ गए। कभी बनारस चले गए, अभिषेक करे आए, समझ गए। कभी बटेश्वर चले गए, एक अभिषेक करे आए। ऐसा कभी किया नहीं। दरिद्री या मुँह फाड़े रो रहा है।
तो गुस्सा नहीं आएगी उनको दूर आएगी गुस्सा, है नहीं? बताओ। अरे दूर ना जा रहे तो कबूबार बटेश्वरी चले गए, भोले बाबा के दर्शन कराए। ये तो हमारी नजर तो वो भी पौराणिक तीर्थ है वो भी, क्यों साहब? साथ ही चले जाते हैं यार, क्यों पौराणिक तीर्थ है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा, पूजा भी की नहीं, तीर्थ का सेवन भी किया नहीं, दान किया नहीं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया नहीं, और वैसे धुआं दे रहा है, चिल्ला रहा हो वैसे सीमा पान है। कभी बीवी बच्चों को गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो तो बच्चों को यदा कदा बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जरूर घुमाना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेरे पिताजी भी करते थे, समझ गए? मेरे को कहाँ ले जाते थे? हाँ, बड़ा मतलब स्टार्टिंग की बात बताऊँ, बचपन की बात बताऊँ। मेरे को जैन मंदिर ले जाते थे संडे वाले दिन। हाँ, संडे वाले दिन अपना काम छोड़ देते थे वो 4-5 बजे वो नित्य क्रिया थी उनकी, वो काम से जाते थे, उनका तो बड़ा शेड्यूल बहुत बिजी रहता था, लेकिन संडे वाले दिन छुट्टी करके वो मेरे को हनुमान जी है कि जैन मंदिर ले जाते, सबरम मंदिर दिखलाते थे बहुत बढ़िया ढंग से। और सेठ छदामी लाल से कौन बजे अब बेटे सेठ छदामी लाल से चौथ वसूली करते थे मेरे पिताजी। कथा कभी की नहीं, दान कभी लिया नहीं, दिया कभी पढ़ा नहीं, मैंने आंखों से देखा है। कुछ मेरे को दृश्य याद है, सेठ छदामी लाल से सेठ छदामी लाल पेट छूटो और दक्षिणा दे दो, लो पढ़ने दक्षिणा दे। आप ये समझिए, ये मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। तो बहुत साल पहले तो बहुत साल पहले की तो बात बता रहा हूँ मैं, आज की बात थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं तो बचपन की बात बता रहा हूँ अपनी। राजस्थान ले जाते थे करौली, मेरे पिताजी देवी की खूब पूजा करते थे, मैया की खूब पूजा करते थे, पाठ वगैरह, पाठ और हवन करते थे वो। बाकी का कोई भी ऐसा कर्मकांड का काम नहीं करते थे, अनुष्ठान विवाह शादी कुछ नहीं, काऊ की टगा बांधना नहीं, कुछ नहीं। कथा भी सत्यनारायण की करते थे। तो 2 घर ऐसे थे फिरोजाबाद में जहाँ उन्होंने कथा की सत्यनारायण, समझ गए? एक लोटन लाल श्री कृष्ण के यहाँ और एक छिंगामल के बाग में दम्मामल बौरे और राजाराम बौरे के यहाँ पर उन्होंने यदा कदा कथा की थी। मैंने ऐसा लोगों से सुना और पूछा है, समझ गए? तो गृहस्थ आश्रम में रह करके और रास्ते में चलते चलते कभी चुप नहीं रहते थे मेरे पिताजी, कुछ न कुछ बुरबुराते रहते थे। उस समय मेरी ये अवस्था नहीं थी कि उनके उपदेश सुन पाऊंगे, हैं समझ पाऊँ, लेकिन वो बुरबुराते रहते थे, कुछ न कुछ बोलते जाते थे, मुझसे ही बात करते थे। उस समय उसका कोई मेरे पे कोई वो नहीं आया, मगर ये तो मैं महसूस करता था ये कुछ बोलते। जब मैं बड़ा हो गया खूब, इंटर बीकॉम वगैरह में आ गया, तो फिर वो घर में और ज़्यादा चिल्ला भी लग गए, समझ गए? फिर समझ में आने लग गई बातें, फिर तो समझ में आने लगी। तो कहने का ये है कि गृहस्थाश्रम में रहो, कभी न कभी यदा कदा। इंटर मैंने 88 में किया, समझ गए? तो बच्चों को घुमाना चाहिए, उससे बच्चों का दिमाग भी फ्रेश होता है और माता पिता के संस्कार भी बच्चों पे पड़ते हैं, है ना? संस्कार भी पड़ते हैं। अपना भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय पौराणिक इतिहास के संबंध में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। अब क्या है, आजकल बच्चे बोले इंटर वो कि कहाँ जन्म कर, कहाँ एडमिशन करवा दो, तो माँ करवा दो, माँ हॉस्टल में डाल दो, कोटा डाल दो, कोटा बीटेक करे वो बीटेक करता है। वो एक आध कोई करता हो बढ़िया निकल गया तो निकल गया, नहीं साले सब ऐसे ही, पूछो मत, समझ गए? करवाओ, हायर एजुकेशन दिलवाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक डायलॉग है भाई साहब, वो मेरा ही है डायलॉग, अपने आप निकला था। वो क्या है? संस्कृत, संस्कृति और संस्कार से अभिसिंचित माँ अगर अपने बच्चे को संस्कृत, संस्कृति और संस्कार के कवच को भेदने का सामर्थ्य दुनिया की किसी तहजीब में नहीं। अगर माँ अपने बच्चे को संस्कृत, संस्कृति और संस्कार से सुसज्जित कर दे उसके व्यक्तित्व को, तो दुनिया के किसी कोने में चला जाए बच्चा, कुछ भी करके आएगा,
लेकिन आएगा पद्म पत्र विवाम बसा, उसके व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आज के परिदृश्य में देखो तो सब कुछ चूना लगा के आएगा, लेकिन अपन साफ आवे। लेकिन इसके लिए मेहनत किसको करनी है? माता और पिता को। अब वो जिम्मेदारी करना है। वे बड़ी खुशहरी है, हमारा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, सीएस कर रहा है, विचार का समझ रहे, ऐसे वर्ड हो गए बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत। मैं तमाम बच्चों से मिलता रहता हूँ, नहीं हम तो कभी पढ़े भी नहीं, दो पैसे की नॉलेज नहीं है भाई साहब, फंडामेंटल्स नहीं जानते। ना हिंदी अच्छी है गधों की, ना इंग्लिश अच्छी है, ना संस्कार अच्छा है, ना स्टाइल अच्छी है, ना वे ऑफ टॉकिंग है, कुछ नहीं है। और तनख्वाह मिल रही है ऐसी गुरु ऐसा युग आएगा है, तनख्वाह मिल रही है 1-1.5 लाख रुपया गधे। बाहर की बता रहा हूँ, तमाम ऐसी बच्ची हैं बनियों की, पढ़ती बहुत अच्छी है दूसरे से। कोरे अहंकार में ही अहंकार का भी त्याग नहीं किया। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो, धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, दूत कह रहे हैं कि भाई देखो तुम ये कह रहे हो कि हमें क्षमा करो, तो भी क्या कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है, क्षमा करने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान का है, और वो तुम चांस खो बैठे हो। तुम जब प्रीत बन के आ गए हो हमारे सामने, क्षमा याचना और पश्चाताप ये मनुष्य देह में तो संभव है, लेकिन मरने के बाद संभव नहीं। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे भाई साहब? आपको देवता बनना है या शैतान बनना है? आप मनुष्य देह में ये निर्धारित कर सकते हैं आपको अगला जन्म कैसा लेना है, उसके बाद में नहीं, क्योंकि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्य न शरीरम पुनः पुनः। जगत में जहाँ जहाँ इन भौतिक नेत्रों से दृष्टिपात करते हो संसार का ऐश्वर्य दिखाई देता है, वो सारा ऐश्वर्य मनुष्य जब चाहे जितनी बार चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त तब कर सकता है जब मनुष्य देह प्राप्त हो। मनुष्य की देह ही तो प्राप्त नहीं, इसीलिए मनुष्य को देव दुर्लभ मानव देह का है ना भाई साहब, ये वाली बात है। तो दूत कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो क्षमा कर दो, क्षमा करना हो तो भगवान से बात करता। अब जब भूत बनकर के आ गधे डंडा लेकर भूतगर से मारते हैं वो, अब हमसे कह रहा है क्षमा, हमारा क्षमा का काम नहीं, हम तो दंड देते, पिटाई करने का काम है हमारा, ये देखो लिखा है? और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं, तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सालमनी वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रोदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को चीरते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोद पापी को कटी पर्यंत गाड़ उनके सिर में बाड़ों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रख ईख के दंड की तरह पीले जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों ओर वेष्टित कर लोह पिंड की तरह धधकाते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में डालकर जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है वैसे तलते हैं। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। कितने को कूप में, कितने को पर्वत से गिराते हैं तथा कितने क्रमी कुंड में पड़े हुए जीवों से बेधे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांस लोभी गिद्ध पक्षी मारते हैं।
इतने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, हैं, क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बता, वहाँ पे भी नहीं छोड़े। नरक में भी पापी पुरुषों को आपस में इस प्रकार विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को दे देते। ले भैया, इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामिश्र आदि घोर नरक में, कामिश्र आदि घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से गिराते हैं। सालमनी वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता है। 84 लाख नरक हैं, इनमें 21 प्रधान भयानक नरक है। नरक 84 लाख है, लेकिन उनमें प्रधान नरक कितने? 21 है। ये गरुड़ उनके नाम कहता हूँ, सुनो कौन कौन से नरक है। तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संगात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं जो अनेक तरह से हैं, तरह के यातना वेदों से रचे हुए हैं और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इन नरकों में धर्मवर्जित पापिष्ठ मूर्ख गिरते हैं। इन नरकों में कौन गिरते हैं? धर्म वर्जित पापिष्ठ मूर्ख गिरते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरवादी नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंबों को एवं अपनी देहों को छोड़कर परलोक में नरकादि के दुखों को भोगते हैं। जिसने अनेक प्राणियों से बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ ले एकाकी नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे हैं अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग कर अंधतामिश्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, हैं यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं उनको अनुक्रम से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यमयातना निरूपणम नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।